वक्त बड़ी खबर आ रही है। मौलाना अरशद मदनी ने की मोहन भागवत से मुलाकात। बीती रात हुई 1.5 घंटे तक मुलाकात। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अरशद मदनी ने मुलाकात के दौरान ये बात कही। अरशद मदनी ने मोहन भागवत को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर काम करने की दावत भी दी। आपको एक बार फिर बता दें कि मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत से मुलाकात की है। बीती रात हुई 1.5 घंटे तक की ये मुलाकात। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अरशद मदनी ने मुलाकात के दौरान ये बात कही। अरशद मदनी ने मोहन भागवत को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर काम करने की भी दावत दी है। नजर बाकी बता दें, जमतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत से मुलाकात की है। आरएसएस चीफ से उन्होंने मुलाकात की है। बीती रात तकरीबन 1.5 घंटे तक इन दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अरशद मदनी ने इस बात का जिक्र किया मोहन भागवत से। अरशद मदनी ने मोहन भागवत को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर काम करने की दावत भी दी है। मरकजी सरकार ने मईशत में तेजी लाने के लिए 10 बैंकों के इंजमाम का प्लान तैयार किया है। सरकारी बैंकों की तादाद 27 से घटकर 12 हो जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक इस फैसले से बैंक मुलाजमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि बैंक इंजमाम की मुखालफत में मुलाजमीन ने सरकार के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला लिया है। 10 बैंकों के इंजमाम का ऐलान। पीएनबी मुल्क का सबसे बड़ा बैंक होगा। 10 बैंकों का इंतजाम करके 4 बैंक बनाने का ऐलान। इक्तिसादी तरक्की को तक़वियत पहुंचाना मकसद। मुलाजमीन को नहीं होगा नुकसान। सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक मुलाजमीन के एहतजाज का ऐलान। जीडीपी में गिरावट और इक्तिसादी सुस्त रवि के दरमियान मईशत को मुस्तहकम करने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मरकज ने बैंकों को जम करने का बड़ा फैसला किया है। इसका मकसद बैंकिंग शोबे को मुस्तहकम करना और इक्तिसादी तरक्की को तक़वियत पहुंचाना है। हुकूमत ने 10 बैंकों को जम करके 4 बड़े बैंक में तब्दील करने का फैसला लिया है। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक, 3 टुगेदर, कैनरा बैंक with Syndicate Bank. They will be the 4th largest PSB, Union Bank of India with Andhra Bank and Corporation Bank. 4th one is important, Indian Bank with Allahabad Bank. वजारत खजाना के मुताबिक इस फैसले से बैंक मुलाजमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजारत खजाना के मुताबिक हाउसिंग फाइनेंस को 3300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नीरव मोदी जैसे भगोड़ों से बड़ी रिकवरी होगी। बैंकों के एनपीए में बड़ी कमी वाक़ई होगी। जो एम्प्लॉयमेंट की और जो एचआर की जो बेनिफिट्स हैं वो और इम्प्रूव हो रहे हैं। तीनों बैमल के जो तीनों या दोनों के कॉम्बिनेशन है उनमें जो भी बेस्ट है वो उसमें आ जाएगा। इसलिए ना सर्विस कंडीशंस होंगी बल्कि जो सर्विस कंडीशन से इंप्रूव भी हो रही हैं और ट्रांसफर्स की भी मोबिलिटी बढ़ रही है उनकी। ये खासतौर से इंश्योर करेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी स्टेज में इससे सिर्फ बेटर ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। बैंकों के इंतजाम की मुखालफत भी हो रही है। ऑल इंडिया बैंक मुलाजमीन यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।